العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله फिर जब तालूत के साथी उस नहर के पार उतरे तो वो कहने लगे कि आज हम में ताकत नहीं है कि हम जालूत के और उसके लश्करों का मुकाबला करें। वो लोग कहने लगे जिन्हें अपने अल्लाह की मुलाकात का यकीन था, कितनी बार छोटी जमातें बड़ी जमातों पे गालिब आ गईं अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह तो सब्र करने वालों के साथ है। और जब वो जालूत और उसके लश्करों के सामने आए तो वो हमारी दरबार में दुआएं मांगते हुए कहने लगे, ऐ हमारे पालनहार, हम पे सब्र को पलट दे, हमारे कदमों को मजबूत रख और हमें काफिर कौम के खिलाफ हमारी मदद कर। फिर उस छोटी जमात ने उस बड़ी जमात को शिकस्त दे दी अल्लाह के हुक्म से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व
वाला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सुम्मा सल्ले अलैहि। इस महीने के इब्तिदाई दिनों में हमारे अज़ली दुश्मन भारत ने रात के अंधेरे में हमारे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों पर बुज़दिलाना हमले किए। दुनिया पर ये साबित करने की कोशिश की कि कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान के कुछ दहशतगर्दों ने हमले किए। हमें नुकसान पहुंचाया, जिसके जवाब में हमने दहशतगर्दों के ठिकानों पर बहावलपुर, मुरीद के उस दहशतगर्दी का बदला लेने के लिए हमने हमले किए। अक्सर लोगों का ख्याल ये कि कश्मीर में भी ये सारी कार्रवाई उन्होंने खुद की, ताकि पाकिस्तान पर हमला करने का कोई जवाज़ हाथ में आए। उनका ये कहना कि हमने सिर्फ दहशतगर्दों के ठिकानों पे हमले किए, ये भी सरासर झूठ है, गलत है। सरगोदा एयरबेस पे हमले की कोशिश हुई, झेलम, चकवाल, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, इन शहरों में ड्रोन हमले हुए। और इन ड्रोन हमलों के बाद पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल खामोशी रही। कोई जवाबी कार्रवाई 10 तारीख तक नहीं की गई। इस दौरान
अगर आपने सोशल मीडिया देखा, हिंदुस्तान के एंकर मुबस्सिर चढ़ाते रहे, चैलेंज करते रहे, जवाब क्यों नहीं देते? हमला क्यों नहीं करते हो? हम तुम्हारे हमलों के इंतज़ार में। एक फौजी अफसर ने हमारे चीफ को नाम लेके मुखातब किया कि हाफिज़ मुनीर साहब आप खामोश क्यों हैं? हम तो आपके इंतज़ार में, कार्रवाई करो, मैं तुम्हें दावत देता हूँ, हमला करो। ये गुरूर है, ये तकब्बुर है। और आप कुरान का मुताला करें तो कुफ़ार और मुशरिकीन मुसलमानों के मुकाबले में हमेशा इस गुरूर में मुब्तला रहे। हम तुम्हें मिटा देंगे, सफ़े हस्ती से उड़ा देंगे, तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब बनी इसराइल को लेके मिस्र से निकल खड़े हुए, फ़िरऔन ने जो बाद में गुफ्तगू की अपनी कौम से या पार्लियामेंट से, उसने कहा इन्नहुम लशिरज़िमतुन कलीलून, ये एक छोटा सा जत्था है। व इन्ना जमीयुन, और हम क्या हैं? एक बड़ी जमात हैं, हाज़िरून, जो इनसे ख़तरा महसूस कर रहे हैं। तो उसे भी अपने तकब्बुर पे बड़ा नाज है, अपनी बादशाही पर, अपनी कुव्वत पर, अपनी ताकत पर। आओ इनका ताक़ुब करें, इन्हें पीस के रख दें। अल्लाह ने फरमाया आज आ सही ज़रा, हम भी तुझे बताते हैं कि तकब्बुर और गुरूर और आजिज़ी में फ़र्क क्या है। उसने पूरा लाओ लश्कर इकट्ठा किया है। इन्होंने हमें जोश दिलाया है, कुरान उसको जिक्र करता है। बनी इसराइल ने ये हरकत करके हमें जोश दिलाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उसके हालात तो आपके सामने, आप पहला पारा पढ़ लें। अल्लाह ने वहाँ 7 रुकुओं में उनकी खबासतों का ही जिक्र किया, अपनी नेमतों का जिक्र किया है, उनकी खबासतों। उन्होंने जब फ़िरऔन की फ़ौज को आते हुए देखा तो कहने लगे इन्ना लमुद्रकून, हम पकड़े गए। तू हमें मिस्र से निकाल के लाया था कि बहिफाजत हम कहीं चले जाएंगे, वो आ गए पीछे से। ना आगे जा सकते हैं कि पानी है, ना पीछे जा सकते हैं कि उसकी फौजें हैं, दाएं बाएं कोई रास्ता नहीं। ये ज़बा करेंगे, दरिया में डाल दें। इन्ना लमुद्रकून, अल्लाह के नबी का तवक्कुल देखिए, बहादुरी देखिए, तवक्कुल देखिए, रब पे भरोसा देखिए।
कौम बुज़दिल हो गई है। पाकिस्तानी तो फिर बड़े बहादुर हैं, वो तो बुज़दिल हो गए, उन्होंने तो हथियार डाल दी। पाकिस्तानियों पे तो इस जंग का खौफ ही नहीं था, ये समझ ही नहीं आई भाई क्यों हो आई। वरना 71 की जंग आप देखें, 65 की जंग देखें, बड़ा खौफ था, डर था बड़ा। लोग शहर छोड़ गए थे। हम चूंकि ऊपर वाली मंजिल में रहते थे और ऊपर वाली मंजिलें खाली करा ली गई थी, तो हम खुद बंदेयाल चले गए। जिन जिन के गांव में डेरे थे वो शहर छोड़ गए। ऊपर वाली बिल्डिंगों में रहना खतरनाक है कि वो गिर सकती हैं किसी वक्त। लोगों ने अनाज इकट्ठा कर लिया, चने इकट्ठे कर लिए, आटा इकट्ठा कर लिया, दालें इकट्ठी कर ली, पता नहीं की बनना। ये खौफ था। और इस जंग में तो लोग एक दूसरे से पूछते थे, सुना भाई जंग दा की बने हैं। जैसे क्रिकेट मैच हो रहा हो तो लोग एक दूसरे से पूछते हैं भाई कितने रन बने, कितने आउट होए ने, कितने रन बने। बल्कि लोग जंग लगी कि नहीं लगी, कतन खौफ ही नहीं था इस जंग में। 65 की जंग और 71 की जंग, बाजार सुनसान होते थे। क्या दुकानें और क्या स्कूल और क्या तालीमी इदारे और कोई सड़कों पे आए नहीं। रात को सन्नाटा है, बिजलियां बंद हैं, ब्लैकआउट हो गया है, कोई बत्ती आप नहीं जला सकते, कमरे के अंदर भी नहीं जला सकते। वहां तो कौम जवाब दे गई है, इन्ना लमुद्रकून। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया, कुरान ने उसको जिक्र किया। मैं उसका तर्जुमा नहीं करूंगा, अपने मुक्तदियों पे एतमाद करूंगा कि वो तर्जुमा समझ जाएंगे, मेरे इशारे को देखेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कल्ला, हरगिज नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। इन्ना माया रब्बी, मेरे साथ कौन है? रब। सयादीन, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। उसने अगर मुझे मिस्र से निकाला है ना, तो फिर वो मुझे राह भी देगा, निकलने का रास्ता भी दिखाएगा। तो हमेशा से कुफार और मुशरिकीन का ये वतीरा रहा है, तकब्बुर करना, गुरूर करना, अपनी ताकत पर, कुव्वत पर, दबदबे पर, जत्थे पर, जमात पर। कुरान ने नहीं कहा बदर के मैदान में, कुरान ने कहा वला तकूनू कल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम बतरन। बतरन का क्या माना है? इतराते हुए। बतरन का क्या माना है? सीना तानते हुए, तकब्बुर करते हुए। अल्लाह ने कहा वला तकूनू, मोमनो तुम उस तरह ना हो जाना, कल्लज़ीना, जो लोग खरजू मिन दियारिहिम, निकले थे अपने घरों से, बतरन, मानो तो करो यार, इतराते हुए। तुम उनकी तरह ना होना, बल्कि तुम आजिज़ी पैदा करना। तुम में आजिज़ी होनी चाहिए, तकब्बुर नहीं होना चाहिए, गुरूर नहीं होना चाहिए, असलिया पर, जत्थे पर एतमाद नहीं होना चाहिए, खल्लाके आलम पर एतमाद होना चाहिए। बस असल कुव्वत जो है वो, फरिश्ते नहीं उतारे थे बदर में अल्लाह ने, 1000 फरिश्ते उतारे थे। जिब्रील अमीन उसकी कमान कर रहा था। तो क्या कहा था अल्लाह ने? पढ़ो सूरत अनफाल, पढ़ो सूरत आल इमरान। अल्लाह ने कहा फरिश्ते हमने उतारे हैं सिर्फ तुम्हारे दिलों के इत्मीनान के लिए, बस कि तुम्हारे दिल मुतमईन हो जाएं कि रब और रब के फरिश्ते हमारे साथ हैं। फिर कुरान की आयत पढ़ने लगा हूं, तर्जुमा नहीं करूंगा।
आप समझेंगे तर्जमे को। कुरान ने कहा फरिश्ते हमने सिर्फ तुम्हारे दिलों के इत्मीनान के लिए उतारे हैं, बाकी रह गई मदद और फतह। व मन नस्रो इल्ला मिन इंदिल्लाह। मदद जो होती है तो वो ये यकीन बनाया कुरान ने मुसलमानों का, जत्था नहीं, जमात नहीं। हाँ, मादी असबाब पूरे करो, ये नहीं है कि आप फौज ना हो, असलिया ना हो, ना ना। मादी असबाब जितने हैं, आलाते हर्ब हैं, जंगी हथियार हैं, वो अपनी ताकत के मुताबिक पूरे करो, लेकिन भरोसा उन पे नहीं होना चाहिए। एक लम्हे के लिए ताकत पे भरोसा जो किया था सहाबा ने हुनैन में, कुरान ने उसको जिक्र किया। गज़वा हुनैन में जब ये कितने थे, 12,000, और मुकाबले में काफिर कितने थे, 4,000, और ये कितने थे, 12,000। इन्होंने थोड़ा सा अपनी कसरत पे भरोसा किया, कुरान ने उसको जिक्र किया। कल हम 313 थे, 1,000 का मुंह मोड़ के रख दिया था, आज तो हम 12,000 हैं। गल ही कोई नहीं, मिनटों में नबेड़ देंगे। वो जो हवाजिन और सकीफ के कबीले थे हुनैन में, वो थे तीर अंदाज। वो एक दर्रे में बैठ गया, जिस दर्रे से गुजर के जाना था। उन्होंने पोजीशनें पहले संभाल ली। मुसलमानों के तीर तरकश में हैं, तलवारें नियाम में हैं, ये एक दूसरे से बातें करते हुए जा रहे हैं। अभी मैदान जंग दूर है। उन्होंने जंगी चाल चली, तीरों की जो बारिश हुई ना, मुसलमानों के पांव उखड़, संभलने का मौका ही नहीं मिला। जिस तरफ रुख आया उसी तरफ चलने लगे। हदीस में आता है, मेरे आका ने जो सफेद रंग के खच्चर पे सवार थे, आपने खच्चर का मुंह उसी तरफ मोड़ दिया जिस तरफ से तीर आ रहे, और जबान पे एक जुमला जारी हुआ, अनन नबियो ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, झूठा नबी नहीं हूं। फिर लोगों को आवाज लगाई, साहबा इकट्ठे हुए, हमला किया, अल्लाह ने फतह दे दी। अल्लाह ने फरमाया, वो जो थोड़ी सी शिकस्त हुई थी उसकी वजह ये थी, तुमने अपनी कसरत पे भरोसा कर लिया था, और तुम्हें ये बात ज़ेब नहीं देती थी कि कसरत पे भरोसा करते हो। भरोसा तो होना चाहिए किसकी जात पर? कुफार हमेशा गुरूर करते हैं। कुफार इतराते हुए निकलते हैं, जिस तरह हिंदुस्तान को गुरूर हुआ, और वहां बैठ के चैलेंज करने लगे, आते क्यों नहीं हो, हमला क्यों नहीं करते हो। एक एंकर ने कहा, पाकिस्तान क्या है, मच्छर की तरह मसल देंगे। यह है ना इतराना, गुरूर करना, मच्छर की तरह मसल देंगे। पाकिस्तान का एंकर भी वहां एक मौजूद था, उन्होंने लिया हुआ था। उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा, मच्छर अगर मसल दिया जाए तो फिर मच्छर खत्म हो जाते, दूसरी रात 10 और आ जाते। उनको मार दिया जाए, तीसरी रात 100 और आ जाते। मसलने से मच्छर तो कभी खत्म हो नहीं होते। एक कहने लगा, हम बॉर्डर पे पेशाब कर दें ना, तो पाकिस्तान तो हमारी पेशाब के साथ ही बह जाए। यह ना इतराना, ताकत पे घमंड करना। हमने पानी बंद कर दिया है, इन्होंने तो 400 रुपए का लीटर पानी भी नहीं लभड़ा। जिसके मुंह में आया वो कहता चला गया, उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे, सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। बल्कि बाज एंकर ऐसे झूठे भी थे, उन्ना कराची खत्म भी कर छड़िया सी। उन्होंने कहा, कराची इस टाइम कोई नहीं, मिट गया कराची।
इस्लामाबाद ख़त्म हो जाएगा, रावलपिंडी ख़त्म हो जाएगा, कराची को हमने बर्बाद करके रख दिया है, हमारे हमले हो रहे हैं, ये कर दिया वो। और यहां लोग डरोनों से खेल रहे थे, पाकिस्तान के लोग ड्रोन उठा के ले जा रहे थे। ये कुफार की निशानियां इतराना। अल्लाह ने कहा बदर के दिन वो इतराते हुए निकले थे, हम 1000 हैं, कुव्वत ताकत हमारे पास है, गाने वाली औरतें जो हमारे लड़ने वालों को जोश दिलाएंगी वो हमारे साथ हैं, पूरे असलिया के साथ, ताकत के साथ आए थे। ये वतीरा था मुशरिकीन का, और इस्लाम ने इसके जवाब में जो अपने नबी की सूरत में सीरत पेश की है, वो सारी रात सर सजदे में रख के अपने रब से फतह की दुआएं मांगना था। ये मुसलमानों का वतीरा होता, अल्लाह के सामने हाथ उठाना, गिड़गिड़ाना। इस हमले से पहले भी बड़ी लंबी दुआ मांगी गई थी, दुआ मांगी गई, फिर सुबह की नमाज पढ़ी गई, और फिर हमला किया गया रात की तारीकी में नहीं। और ये मेरे नबी की सुन्नत है, मेरे नबी रात की तारीकी में कभी मेरे नबी ने हमला नहीं किया। फल मुगीरात सुबहन, कुरान ने इसको जिक्र किया, वल आदियात ज़बहन। आगे क्या है? वल मूरियात कदहन। मुझे उन घोड़ों की कसम है जो रेतली जमीन पे चलती हैं तो उनके नीचे से धूल उड़ती है, और पथरेली जमीन पे चलती हैं तो उनके पांव से चिंगारियां निकलती हैं। मुझे उन घोड़ों की कसम है, मुझे उन घोड़ों की कसम है। जुमला तो बंदयालवी कहने लगा, इससे पहले कभी नहीं शायद कहा। वल आदियात ज़बहन, मैं उन घोड़ों की कसम उठाता हूं जिनके पांव के नीचे से धूल और चिंगारियां निकलती हैं, और कुफार के लश्कर पे हमला आवर होते हैं, और उन लबे मेरे नबी के यार बैठे हुए होते हैं। वल आदियात ज़बहन। फिर आगे क्या कहा? कदहन फल मुगीरात सुबहन। फिर जो नाम रखा गया इस ऑपरेशन का, सुभान अल्लाह, खुदा दी कसम है, साढ़े ज़हन भी कदी नहीं आया। मैंने बड़े उलमा से पूछा भाई तुहाडे ज़हन कदी आया? उन्हें कहा नहीं, हमारे ज़हन में कभी नहीं आया। बुनियानुन मरसूस, गूगल पे जिन लोगों ने इसे देखा कि इसका माना क्या है, बुनियानुन मरसूस, उन देखने वालों में सबसे ज्यादा तादाद हिंदुस्तान के लोगों की है। कैसा नाम रखा, वो भी कुरान से ली। अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है, युकातिलून फी सबीलिही, जो उसके रास्ते में लड़ते हैं। मुल्क के दिफा के लिए जब दुश्मन ये वतीरा बनाए कि हम मच्छर की तरह पीस के रख देंगे, कुचल के रख देंगे, आधा कराची हमने खत्म कर दिया है, इस्लामाबाद सफ़े हस्ती से मिट गया है, लोग भाग रहे हैं, फौज का कमांडर लंदन चला गया है, भाग रहे हैं, वो शिकस्त उन्होंने तस्लीम कर ली है। तो एक मुस्लिम मुल्क पर जब कोई दुश्मन हमला करता है, उस मुल्क की सरहदों का, शहरों का दिफा करना भी जिहाद है। इसको भी जिहाद कहते हैं। अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है। युकातिलून फी सबीलिही
सफ़न। इस लफ्ज की वजह से अल्लाह ने पूरी सूरत का नाम रखा सूरत उस-सफ़। सफ़े बांध कर लड़ती हैं, कान्नहुम बुनियानुन मरसूसन, गोया के वो सीसा पिलाई हुई इमारत है, गोया के वो सीसा पिलाई हुई दीवार। ये नाम रखना बाज़ औक़ात ये भी गम्माज़ी करता है कि हम कितने बहादुर हैं। ये हमारे जो किताबें हैं, दीनी किताबें, इसके जो नाम रखे जाते हैं तो हमें नाम पढ़ के पता चल जाता है मुसन्निफ कितने पानी चे, मुसन्निफ कितने पानी चे। वो नाम पढ़ के हमें पता चल जाता है, वो नाम बताता है, उस नाम में दबदबा। मेरे वालिद साहब ने तौहीद पर किताब एक लिखी थी, उसका नाम रखा था दावतुल हक। क्या नाम रखा था? दावतुल हक। हमारे हजरत नीलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अदमे सिमाए मौता के सबूत में एक किताब लिखी थी, उसका नाम लिखा था शिफाउ सुदूर, सीनों की शिफा। तो नाम बताता है, इल्म जाहिर करता है नाम। एक बंदे ने मेरे खिलाफ किताब लिखी, वैसे तो बहुत से लोगों ने लिखी, लेकिन मैं हर एक को जवाब भी नहीं देता, अपनी तवानाइयां इसमें ज़ाय भी नहीं करता। उसने लिखा, भाई बंदयालवी साहब ने करबला का वाक़या लिखा है, उसमें यजीद की हिमायत की है, तो उसका नाम लिखा, उसने रखा सवालाते बेचैन। चलो जी, सवालाते बेचैन बाबत सैयदना हुसैन, बाबत यजीद व हुसैन। कोई तो नहीं समझ आई ना दी के कोई नहीं आ तो ने समझ आई भी ना लिखण वाला भी परले दर्जे का जाहिल है। किताब का नाम लिखना आप रखना आपको नहीं आया कि आप एक खूबसूरत सा नाम रखें अपनी किताब का, तो नाम भी बंदे के इल्म को जाहिर करता है, हौसले को जाहिर करता है। तो नाम इतना खूबसूरत था जिसने मुसलमानों के दिलों को खुश करके रख दिया है। बुनियानुन मरसूस। हिंदुस्तान दे एंकरां नूं ते आया ही नहीं, वो कैसे पढ़ सकते थे बुनियानुन मरसूस। सारी रात बदर के मैदान में, सारी रात कायनात का सरदार रब के हुजूर झुका हुआ है, रब के हुजूर झुका हुआ है। आपके लिए एक झोंपड़ी बनाई गई थी, झोंपड़ी, छप्पर सा, कि इसमें आप आराम करेंगे। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर उस झोंपड़ी का पहरेदार था। सारी रात पहरा दिया, सारी रात। जब भी गए तो चादर कांधे मुबारक से गिरी हुई है और नबी पाक बराबर रो रही हैं, रो रही हैं, मौला ये जेड़े 313 मैं लैके आया ना, ये मेरी जिंदगी दी हट्टी भी ते खट्टी भी, मेरी जिंदगी का जेवर भी, गाना भी, सरमाया भी, पूंजी भी। मौला ये बड़े परख परख के लाया हूं, ये तपते हुए कोलों पे लेट के भी अहद किया करते थे। मौला मैं बड़ा परख के लाया हूं इनको। इन तहलिक हाज़िल असाबा लन तो बदा फिल अर्ज़ अबदा। अगर ये बदर के मैदान में काम आ गए ना, तो मौला फिर इस धरती पे तेरी खालिस इबादत करने वाला कोई नहीं होगा। मौला मदद कर दे, मदद फरमा दे, फतह दे दे। सुबह के टाइम जब हजरत अबू बकर गए, पीठ पे हाथ रखा, या रसूल अल्लाह बस करो, हुण मैंने भी यकीन हो गया कि मदद आई सो आई। मेरे आका ने सर मुबारक सजदे से उठाया और फरमाया, जिब्रील
सिद्दीक, ये जिब्रील खड़ा है, इसका सर मिट्टी से अटा हुआ है और ये मुझे रब की तरफ से फतह की बशारत दे रहा है। कुफार का ये वतीरा बताया गया है कि वो इतराते हुए निकलते। हिंदुस्तान भी इतराता था अपनी ताकत पर, अपनी कुव्वत पर, अपनी कसरत पर, अपने माल पर, अपनी दौलत पर। मच्छर की तरह मसल के रख देंगे पाकिस्तान को। पाकिस्तान की बुनियाद में हजारों मुसलमानों का खून मौजूद है। ये ऐसे नहीं बना मुल्क। रियासत मदीना के बाद ये पहला इस्लामी मुल्क है जिसको दीन के नाम पर हासिल किया गया था। वरना जितने लोग हिंदुस्तान छोड़ के आए हो, आपके बाप दादा छोड़ के आए हैं, वहां आपकी दुकानें नहीं थी, मिलें नहीं थी, कारखाने नहीं थे। दीन के नाम पे नारा लगाया गया, लोगों ने कुर्बानियां दी, वतन छोड़ा, घर बार छोड़ा, कारोबार छोड़ा। कई बेटियों ने कुएं में छलांगे लगाई, कई गैरतमंद भाइयों ने अपने हाथों से अपनी बहनों को गोलियां मारी कि इनकी इज्जतों के साथ सिख और हिंदू खेलते न रहें। ये मुल्क वैसे बन गया, बड़ी कुर्बानी के बाद ये मुल्क बना है और ये मिटने के लिए नहीं बना है, रहने के लिए बना है। कोई नहीं मिटा सकता इंशाअल्लाह, इसको कोई नहीं मिटा सकता। इसका तो हर बंदा मुजाहिद। इतराते रहे। फिर 10 तारीख को पाकिस्तान की अफवाज ने और ख़ास करके फ़िज़ाइया ने जो जवाब दिया, खुदा दी कसम है, मज़ा ही आ। हम कुरान में पढ़ते थे, हम आपको सुनाते भी थे, आज भी मैंने वही आयतें पढ़ी। कम मिन फियतिन कलीलतिन, कलीलतिन दमाना था करो, कम का मैना कितनी बार, बहुत दफा। कम मिन फियतिन कलीलतिन, कितनी बार हुआ कि छोटी जमात, छोटा जत्था गालिब आ गया अला फियतिन कसीरा। कितनी बार हुआ छोटा जत्था और लश्कर बड़ी जमात और लश्कर पे गालिब आ गया बेइज़्निल्लाह। किसके हुक्म से? ये हमने कुरान में पढ़ा था, फिर हमने कुरान में पढ़ा, कुरान बोला लक़द नसरकुमुल्लाहु बेबद्रिन वांतुम अज़िल्ला। बद्र में अल्लाह ने तुम्हारी मदद की थी, वांतुम अज़िल्ला, तुम कमजोर थे, तुम्हारे पास तलवारें नहीं थी, तीर नहीं थे, घोड़े ऊंट नहीं थे, ढाले नहीं थी, बचाव का सामान नहीं था। हमने बदर के मैदान में तुम्हारी मदद की थी। ये हमने कुरान में पढ़ा था। कुरान में पाकिस्तान की फौज ने कहा जो कुछ तुसी कुरान विच पढ़िया ना, असां तुहानू अखां नाल विखाना चाहते हैं। फिर उन्होंने हमें हमारी आंखों से दिखाया। 3 घंटे में गाय की पेशाब पीने वालों का अपना मूत्र, सिर्फ 3 घंटों। मजा नहीं आ गया? उम्मान का मुफ्ती आजम, उसने तकरीर की, तर्जमान उसके पास मौजूद था, उर्दू का तर्जमान, वो साथ तर्जमा कर रहा था। उसने सबसे पहले
यहाँ हाथों पे हाथ, आंखों पे हाथ रख के कहा, मैं पाकिस्तान की फौज को सलाम पेश करता हूं, पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देखता हूं। गज़े वालों ने कहा, फलस्तीन वालों ने कहा, आज तक हमने यही देखा था कि कुफ्फार मुसलमानों के शहरों पे आग बरसाते थे, तहस नहस करते थे। पाकिस्तानी फौज ने हमें पहली मर्तबा दिखाया कि मुसलमानों के तैयारे और लश्कर कुफ्फार के शहरों पर आग बरसा रहे हैं। कुछ भी हो, वो जो एक ईमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसकी जो थोड़ी सी रोशनी है, हम में कोई मुकम्मल नहीं है, हम कोई सही मानों में मुसलमान नहीं है। हमारे मुआमलात ठीक नहीं, हमारा कारोबार ठीक नहीं, हमारा रहन सहन लेन देन ठीक नहीं। आप मुझसे बेहतर जानते हैं। नहीं एतबार आंदा मेरी गल दा ते किसी नूं कर्जा दे के वेखो, वापस लेने के लिए आपको साबित करना पड़ेगा कि मैंने बड़ी जरूरत है। क्या वापस लेने के लिए? कर्ज, अपना कर्जा वापस लेने वास्ते साबित करो कि यार मन बड़ी जरूरत है। यहां हर बंदा कहता है हुकूमत के लोग करप्ट हैं, करप्शन करते हैं, माल खाते हैं। मैं और आप, हम क्या हैं? कम तोलना हराम खाना नहीं है, झूठ बोल के सौदा बेचना हराम खाना नहीं है, अदालतों में झूठी गवाहियां देना, लोगों के प्लाट मकान इस पे कब्जे करना, दबा लेना, यह हरामखोरी नहीं है। आमालुकुम उम्मालुकुम, ਇਹਦਾ मन तर्जमा करना पैना, मैं थोड़े से एतबार नहीं कर दूं, ये मुश्किल है। आमालुकुम, तुम्हारे आमाल, तुम्हारे आमाल, उम्मालुकुम, तुम्हारे हाकिम हैं। उम्माल में ना, ओ उम्माल ऐन से है, उम्माल। आमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे आमाल ही तुम्हारे हाकिम हैं। जियो जे तुसा, इहो जे तुहाडे हुक्मरान। हजरत सैयदना अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा था, अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर, सैयदना फारूक आजम, उस्मान ज़ुन्नुरैन रजी अल्लाह तआला अन्हुम का दौर, फुतूहात, कुफर पे धाक, इस्लाम फैलता जा रहा है, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं। आपका दौर आया, झगड़े हैं, इख्तिलाफात हैं, फुतूहात बंद हो गई हैं, कोई कुफार के खिलाफ लड़ाई नहीं हो रही है, लश्कर कशी नहीं है। हजरत सैयदना अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, फरमाया उनके मुशीर हम थे और मेरे मुशीर तुम। आमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे आमाल ही तुम्हारे हाकिम होते। जिस तरह के तुम होवोगे, हाकिम भी उसी तरह हो। हम में कितनी ईमानदारी है आज। ये मस्जिद के दरवाजे पर 5,000 का नोट किसी को मिल जाता है, वो मेरे पास आके कहेगा ना जी ऐलान करो, ये लब गया कि हूं, इल्ला माशा अल्लाह। अल्लाह के बंदे होंगे, लेकिन वो उंगलियों पर गिने जा सकते। ईमानदार वो गरीबों में भी होते हैं, जरूरतमंदों में भी होते हैं।
अगरचे हम उस तरह का हमारा ईमान नहीं है, लेकिन एक ईमान तो दिलों में मौजूद है, एक जज्बा दिलों में मौजूद है, वतन की मोहब्बत वो दिलों में मौजूद है। हमारे यहां तो ये है, सोशल मीडिया पे बैठे जितने झूठ इनसे बोले जा रहे हैं ना, सोशल मीडिया पे बैठ के बोल रहे हैं। कुरान कहता है इन्न समा, ये कान, आंखें, दिल, इन सब के बारे में क़यामत के दिन पूछा जाएगा। जी समझ रहे हो कि कोई नहीं? ये नहीं है आप जो बोलते चले जाएं, जो देखते चले जाएं, जो सुनते चले जाएं, पूछना हो नहीं। कुरान ने कहा इन सब के बारे में क़यामत के दिन मैंने पूछना है। जबान कहां इस्तेमाल की थी, आंखें कहां इस्तेमाल की थी? कल से फेसबुक भरी पड़ी है, बशीर मसीह मुसलमान हो गए, कामरान मसीह मुसलमान हो गए। बाज ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ये लिखा फलां आलिम के हाथ पे मुसलमान हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। अगर उन्होंने मुसलमान होना है सारी दुनिया को पता चल जाए, वो छुपी रहती है बात, लेकिन यूं ही तजस्सुस पैदा करना, यूं ही एक बात फेसबुक पे डाल देना। जो लोग आप में से फेसबुक पे काम करते, नौजवान, मेरी मिन्नत मानो, हुक्म तो मैं नहीं दे सकता, आप मेरे मुक्तदी हैं, मेरी मिन्नत मानो, कभी झूठी बात आगे नकल न करें, तहकीक के बगैर उसे शेयर न करें, गलत कमेंट न करें। अगर आपको उसकी बात से इख्तिलाफ है कि उस बंदे ने बात गलत कही, गलत पोस्ट चढ़ाई है, दलाइल के मैदान में उससे मुकाबला करें, साबित करें कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन उसमें जबान क्या हो, पाकीज़ा, अच्छी। खुदा गवाह, आज मैं एक सफ़ेद रीश बुजुर्ग की गुफ्तगू सुनकर मेरे पांव तले से जमीन निकल, वो एक जमात के एक वर्कर के खिलाफ गुफ्तगू कर रहा है, ना उसकी बहन छोड़ी, ना मां छोड़ी, ऐसे जुमले बोले। और अल्लाह के बंदो, ये चीजें खवातीन नहीं देखती, फेसबुक पे आपकी माएं बहनें नहीं आती? और इतना तो शर्म करो, कैसी गुफ्तगू कर रहे हो, इतनी गंदी और गलीज गुफ्तगू। ऐसी गुफ्तगू से तो बेहतर है कि पाखाना खा लो, वो इतना गंदा नहीं होगा जितनी गंदी जबान आप इस्तेमाल करो, किसी की मां के खिलाफ, बहन के खिलाफ, बेटी के खिलाफ। जितने लोग आप में से फेसबुक पे बैठते हैं, शौक है उनको, कमेंट भी करते हैं, कोई चीज डालते भी हैं उस पर, वो मेरी बात को तस्लीम कर। अगर मेरी बात का असर हो रहा है तो वो लोग मुझे बोल के बताएं कि आइंदा नहीं होगा इंशाअल्लाह। बोलो बोलो जो नौजवान बैठे हो यहाँ, कि हम ऐसा नहीं करेंगे आइंदा, हम अच्छी जबान इस्तेमाल करें, दलाइल के मैदान में बात करें, दलाइल के मैदान में बात। अब मजहबी पोस्टें जो हैं दीन के नाम पर,
उसमें गालियां। हद नहीं हो गई यार? ये क्या हो गया कौम को? क्या तरबियत की है हमने कौम की? इस नौजवान नस्ल की क्या तरबियत हो रही है? इस नौजवान नस्ल को हम क्या सिखा रहे हैं? बड़ों की पगड़ियां उछाल दो, ये सिखा रहे हो? बड़ों के सामने खड़े हो जाओ, ये सिखा रहे हो? जो तरबियत दीन ने की थी, हमें वही तरबियत करनी होगी। बड़ों का एहतराम करना और छोटों पर शफकत करना। वरना मेरी उम्र का कोई बंदा यहां बैठा हो, उम्मीद तो नहीं, चलो मेरी उम्र से कुछ कम जो बैठा हो, सच्ची सच्ची गल करनी चाहिए, सच्ची सच्ची, झूठ नहीं बोलना। जो एहतराम हम अपने चचा का करते थे, हम आपके भतीजे वही एहतराम आपका कर रहे हैं। क्यों ये रवश बदल रही? तालीम आम हो रही है तो अदब भी आम होना चाहिए। अगर तालीम आम हो रही है तो उसके असरात भी सामने आने चाहिए ना। तालीम नहीं थी, अदब था। कभी आप जो बड़ी उम्र के लोग बैठे हो, कभी आप बाप और चचा और मामू उसके सिरहाने की तरफ बैठे कभी आपने उनके सामने आकर दू बदू बात की हो, बाप से खुल के बात की हो आपने? ये कदरें हम सारी खो रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी नई नस्ल को अल्लाह समझ अता फरमाए, अल्लाह समझ अता फरमाए। जो चीजें हमने कुरान में पढ़ी थी, जो चीजें हमने तारीख में पढ़ी थी, सीरत की किताबों में पढ़ी थी, सहाबा का दौर हमने देखा था, वो सारी चीजें मुजस्सम होकर 10 मई को हमारे सामने आ गई। हमने फिर अपनी आंखों से देखा है, वो सारी चीजें हमने अपनी आंखों से देखी। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। मैंने पिछले जुमे में भी कहा, अब फिर कहता हूं, ये मुल्क है तो सियासत, हुकूमत, वजारतें, सब चीजें। मुल्क है तो मदरसे, मस्जिदें हैं। मुल्क है तो आपकी दुकानें, फैक्ट्रियां हैं। मुल्क नहीं होगा, मेरे मुंह में खाक, और इंशाअल्लाह होगा, इंशाअल्लाह होगा, रहेगा। इस मुल्क ने रहना है इंशाअल्लाह। इसके लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, इसके उसूल के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़ी कुर्बानियां दी हैं लोगों ने। वो कुर्बानियां ज़ाये नहीं होंगी। अगरचे हमने इसके नजरिए से गद्दारी की, जिस नजरिए के लिए यह मुल्क लिया गया था, उस पर हम पूरे नहीं उतरे। किस लिए लिया गया था? दीन के लिए। दीन के लिए गद्दारी की ना। शुरू में जब अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मुल्क बन गया है तो निज़ाम इस्लाम, कुरान का निज़ाम, तो उस वक़्त पार्लियामेंट के मेंबरों ने कहा, ए लोटे ते मुसल्ले रख दे भी असम्बली च, मजाक उड़ाए। उन्होंने उस वक़्त समझ आई, हो ये हमारे साथ क्या होगी। दीन के नाम पर मुल्क हासिल किया गया, उस नजरिए से गद्दारी की गई। बंदयालवी ना तजिया निगार है, ना कोई सियासत का तालिब इल्म है, ना सियासत की ऊंच नीच का पता है। लेकिन अगर मेरा तजिया पढ़े लिखे लोगों को पसंद आए तो कहेंगे कि बंदयालवी अच्छा तजिया करके गया है। जब से आपने नजरिया पाकिस्तान से गद्दारी की है,
अल्लाह ने वो जो जमहूरियत एक होती है उससे भी आपको महरूम कर दी है, वो भी अब आपके पास नहीं है। इसको छोड़िए कि वो निज़ाम सही है या गलत है, एक वोट एक आदमी एक वोट, चीफ जस्टिस का भी एक वोट, बंदयालवी का भी एक वोट, लूले लंगड़े गूंगे अन्ने फालाइज़दा मरीज उसका भी एक, तुमने बराबर कर दी। कुरान कहता है इल्म वाले और बे इल्म बराबर नहीं, आलिम और जाहिल बराबर नहीं। जो समझ होती है एक पढ़े लिखे बंदे की, जाहिल बंदे की वो समझ होती है, एक आलिम और जाहिल बराबर के। इसे छोड़िए कि वो निजाम सही है या गलत है, लेकिन वो निजाम भी है आपके मुल्क में, है वो निजाम आपके मुल्क में सही, वो निजाम जमहूरियत का है आपके पास। नजरिया पाकिस्तान से गद्दारी हुई, इससे भी हम महरूम हैं। आइंदा भी सारी कौम इंशाअल्लाह, कौम इसके लिए तैयार है इंशाअल्लाह। अगर हिंदुस्तान ने दोबारा जारहियत की और दोबारा कोई ऐसी हरकत की तो हम इंशाअल्लाह सारे मुल्क के लोग बिला तफरीक सियासत और बिला तमीज़ मसलक, हम सब बहसीयत पाकिस्तानी अपनी फौज की पुष्ट पर खड़े होंगे इंशाअल्लाह। फिजाइया की पुष्ट पे हम खड़े होंगे ताकि फौजी हमें पीछे देखें तो उन्हें महसूस हो कि कौम हमारे साथ है, कौम हमारी पुष्ट पर है। इख्तिलाफ होते रहते हैं, इख्तिलाफ बाद में भुगताए जाएंगे, होते रहते हैं इख्तिलाफ, लेकिन इस वक्त हम खतरात में हैं। अल्लाह हमारे मुल्क को इस खतरात से बचा के ले आए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।